जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जा रहे हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है ये आपके लिए हमने पहले से बोर्ड पर लिख दिया है। ये आप देख रहे होंगे मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है। बस हमें साइन एक्स का प्रसार करना है, यानी एक्सपेंड करना है साइन एक्स को। आपको यहाँ पर साइन एक्स दिया है, साइन एक्स को मैक्लॉरिन थ्योरम से ओपन करना है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो साइन एक्स आप देख रहे हैं ये हमारा एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में है ना। हम एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे, साइन का लगातार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और जितने भी बार हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे वो सब हम एक्स इक्वल टू जीरो पर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम में आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको सबको किस पर निकालना रहता है, एक्स की वैल्यू जीरो पर निकालना रहता है। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो दिया है हमने यहाँ पर सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स, ठीक है। अब हर चीज़ को जीरो पर निकालना है, डिफरेंशिएशन करने से पहले भी और डिफरेंशिएशन करने के बाद भी। आप देखिए जब यहाँ एम्प्लाई लगा के आप यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, यानी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आप जब निकाल रहे हैं यहाँ पर आएगा साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो, ठीक है। तो आपने बहुत आसानी से यहाँ से ये पता कर लिया कि आपका एफ ऑफ जो जीरो है वो कितना है, जीरो आया। इसको आप बॉक्स में लिख देंगे, जो काम की चीज़ें उनको बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू जीरो आई है, देखिए आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे चलता रहेगा जितने भी आप निकालना चाहें। अब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, हमने इम्प्लाई लगा दिया। फर्स्ट टाइम जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिखेंगे एफ डेस ऑफ एक्स। आप अच्छे से जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का वो कॉस एक्स होता है ना। तो साइन का जब एक बार डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ठीक है, कॉस एक्स आ गया। लेकिन हर चीज़ आपको किस पर निकालना है, जीरो पर निकालना है। अब आप यहाँ पर जीरो रखोगे, यहाँ पर जीरो होगा, यानी यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ बेस ऑफ जीरो है ना, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस जीरो। कॉस जीरो सभी जानते हैं कितना होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ हो गया एफ डेस ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। ये आपने ब्रैकेट में लिख लिया। जितने भी काम की चीज़ें हमारे जो आगे काम आएंगी हम उनको ब्रैकेट से हाईलाइट करते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा, सेकेंड टाइम कर रहा है तो ये हो जाएगा एफ डबल डेस ऑफ एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स। देखिए हर चीज़ हमको जीरो पे निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डेस ऑफ जीरो है ना, माइनस ये पहले वाला रहेगा, ये यहाँ पर कितना आएगा साइन जीरो। अब ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस, इसलिए हम इसको जीरो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा, कि जब हमने इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया, जीरो आया। हम इसको भी बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं प्यारे बच्चों, एफ ट्रिपल डेस ऑफ एक्स करते हैं है ना। माइनस तो पहले का लगेंगे, लेकिन जब साइन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन हो गया। ये माइनस पहले का लगा था इसलिए जैसा था वैसे रख लिया हमने। हर चीज़ हमको जीरो पे निकालना है, यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, और ये माइनस पहले का है, ये माइनस लगा दिया है ना, और ये कितना है कॉस जीरो। अब आप तो जानते हैं ना कि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और ये माइनस पहले से चलता है, माइनस पहले का और ये वन हो गया, ये वन हो गया। क्यों हो गया, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो आपने यहाँ से ये देखा कि आपने जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया, माइनस का वन आया। इसको भी आपने बॉक्स में लिख दिया। इसी तरह से आप लगातार डिफरेंशिएशन करके कई सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, और जितनी भी हमारी वैल्यू आ रही है हम सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी अपन और कुछ आगे भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जैसे मान लो हम इसका फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करें है ना, इसका फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो बेटा पहले से लगा था देखेंगे है ना। तो कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, तो माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा साइन एक्स। लेकिन हमें इसे भी किस पर निकालना है, जीरो पर निकालना है। तो ये फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन को हम जीरो पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो, तो साइन जीरो तो आपको पता है कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ये वो फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, जीरो आ गई, उसको हम बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है, एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे, इसका फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे अपन,
तो आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। इसको भी हम जीरो पे निकालेंगे, या जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका फिफ्थ टाइम का हम निकालना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हम रखा है जीरो तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने ये देखा कि जब आपने फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन करा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। इसको भी हम बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये जितने भी वैल्यूज आएंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और हम देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उतना लिख के छोड़ देंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए जीरो आई हुई, यहाँ पर रखा है हम, तो ये जीरो हो गया। एक्स अपनी जगह पर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए 1 आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ डबल डेस ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप जीरो आई है, तो इंटू में कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट इंटू को शो कर रहा है आपके। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डेस ऑफ जीरो की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए आप -1 आई है, यहाँ पर कितना आएगा, -1। अब यहाँ तक हम लिख चुके हैं। अब ये वाला जो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस आ जाते हैं, ये जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और ए फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू निकाली अपन ने वो देखते हैं जीरो आई है, कितने आई, जीरो आई। और आगे का टर्म हमने लिखा नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला टर्म क्या होगा, अगर होता तो एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसके बाद फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन आएगा। फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 1 है। पूरी खत्म तो होगा नहीं, चलता रहेगा सवाल, ये सीरीज बढ़िया चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जीरो हो गया तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो बचा है जैसे कि ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इसको हम लिख देंगे तो हमारी साइन एक्स की सीरीज बन जाएगी। तो देखिए आप, ये आपका चल रहा है बढ़िया यहाँ पर साइन एक्स। अब एक्स का 1 में इंटू हुआ तो कितना है, एक्स। जो जीरो था उसको आप भूल जाइए, प्लस और माइनस का इंटू माइनस होगा, तो यहाँ कितना बचा है, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये वाला पोर्शन जीरो हो चुका है। 1 का इंटू इसमें होगा, कितना होगा, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, ऐसे चलता रहेगा सो। इस तरह से ये साइन एक्स की सीरीज बन चुकी है, यानी हमारा आंसर आ चुका है। तो ये साइन एक्स की सीरीज तो हमने मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से सॉल्व किया है प्यारे बच्चों। ये अपने आप में फार्मूला पे होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा आगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।